क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8, नाम है खरगोश और कछुआ। तो चलिए पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है। देखिए, पिक्चर भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो पहले हम लोग ऊपर वाले जो रेड में कुछ भारी भारी शब्द हैं उन्हें पढ़ लेते हैं बच्चों। आइए पढ़ें। घमंड, शर्म, चक्कर, हिम्मत, निर्णय, छायादार, निरंतर, रेंगना। अब कहानी पढ़ते हैं। एक जंगल था, उसमें शेर, चीता, हाथी, खरगोश, कछुआ, बिल्ली आदि जानवर रहते थे। खरगोश दिन भर उछलता कूदता और जंगल में इधर उधर चक्कर लगाता रहता। उसे अपनी चाल पर बहुत घमंड था। जब वह सुबह उठकर दौड़ लगाता तो रास्ते में उसे एक कछुआ मिलता। वह अपने भोजन की तलाश में जल्दी ही उठकर चल देता। खरगोश उसे देखता तो जोर जोर से हंसने लगता। वह कछुए से कहता, भला यह भी कोई चाल है? तुम्हें इस तरह से चलते हुए शर्म नहीं आती? मेरी चाल देखो, मैं कितनी तेज दौड़ लगा सकता हूँ। देखो देखो। बेचारा कछुआ क्या करता, उसकी चाल ही ऐसी थी। वह चुपचाप खरगोश की बातें सुनता रहता। अगले दिन खरगोश फिर वही बातें कहता। कछुआ उसकी बातें सुनते सुनते परेशान हो गया। एक दिन उसने हिम्मत बांधी। उसने खरगोश से कहा कि भाई, मेरी तो चाल ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी मैं आपके साथ दौड़ लगा सकता हूँ। खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। भला तुम रेंग कर चलने वाले जानवर मेरे साथ दौड़ लगाओगे? कछुए ने कहा, मैं अवश्य ही आपके साथ दौड़ लगाना चाहता हूँ। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं भी दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। जंगल के दूसरी तरफ एक बरगद का पेड़ था। दोनों ने उस पेड़ तक दौड़ लगाने का निर्णय किया यानी निश्चित किया कि वहीं तक हम लोग दौड़ेंगे। दौड़ शुरू हुई। गर्मी का मौसम था। खरगोश तेज तेज दौड़ने लगा। कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। देखिए, चल रहा है, खरगोश भाग रहा है, कछुआ पीछे धीरे धीरे चल रहा है। एक चिड़िया भी बैठी इन लोगों की कहानी देख रही है। देखिए, खरगोश को पसीने आ गए थे। उसे रास्ते में एक छायादार झाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि अभी कछुआ बहुत पीछे रह गया है। जब तक वह यहाँ तक नहीं पहुँचा तब तक मैं इस झाड़ी की छाया में सो लेता हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेट गया। जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच गया। उसने खरगोश को गहरी नींद में सोते हुए देखा। वह निरंतर आगे बढ़ता रहा और बरगद के पेड़ तक पहुँच गया। बहुत देर बाद खरगोश की आंखें खुली। उसने रास्ते में कछुए के पैरों के निशान देखे। उसने बहुत तेज दौड़ लगाई। वो बरगद के पेड़ के पास पहुँचा। वहाँ कछुआ पहले से ही खड़ा था। खरगोश उसे देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। इस प्रकार निरंतर चलते रहने के कारण कछुआ दौड़ में खरगोश से जीत गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी काम लगातार यदि करते रहें तो उसमें सफलता हमें जरूर मिलती है, जैसे कछुए को मिली। और खरगोश की तरह हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास कोई धन है, दौलत है, कोई गुण है तो उसका घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें शर्मिंदा होना पड़ सकता है, जैसे खरगोश शर्मिंदा हुआ। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग दूसरे दिन प्रश्न उत्तर बनाएंगे। आप थोड़ा इसका शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा। देखिए, शब्दार्थ भी है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ही है लेकिन है। तलाश यानी खोज,
निर्णय यानी फैसला, छायादार छाया वाला, निरंतर लगातार, रुके बिना या बिना रुके भी बोल सकते हैं। शर्मिंदा, लज्जित, रेंगना, धीरे धीरे चलना। धन्यवाद बच्चों। इतना शब्दार्थ भी याद करना है, आप लोगों को हिज्जे लगाकर पढ़ना है और दूसरे दिन हम इसका प्रश्नोत्तर जो दिखाई दे रहा है हम बनाकर आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।